आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन। शाही डिशेस का असल मतलब क्या होता है, यही कि जो मुगलियाई या रॉयल किचन में बनती हैं रेसिपियाँ। तो ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। क्रीम के बगैर बहुत ही मज़ेदार दावतों वाली चिकन। तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो 1 किलो चिकन में हमने 4 टेबल स्पून दही डाला है। इसके अंदर फिर हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टेबल स्पून। तो फिर बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे 1/2 टी स्पून नमक के साथ। 1/2 टी स्पून नमक इसलिए जाएगा कि आगे जाके भी नमक डलेगा। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह के एक एक चिकन पे पूरा जो दही और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है वो अच्छी तरह कोट हो जाए। फिर इसको रख देंगे हम। अगर आपके पास जितना टाइम है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। उसके बाद हमने 1/2 कप के बराबर जो है वो ऑयल को गर्म किया है। उसके बाद उसमें एक एक चिकन के पीस को हम रखते जाएंगे और इस तरह से चिकन बनाना बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत जायकेदार भी लगता है। स्पेशली मुझे इस तरह की रेसिपियाँ बहुत मज़ेदार लगती हैं, जिसमें चिकन को पहले करें फ्राई और फिर बनाएं पूरी डिश। तो आप बताइएगा मुझे कि आप लोग को आप में से किस किस को इस तरह की रेसिपियाँ बनाना ज़्यादा पसंद है। एक तो मैरिनेशन वाली रेसिपियाँ बहुत ही मुझे पसंद आती हैं कि इसकी मैरिनेशन कर दो और फिर जब मेहमान आने लगे उससे 1-2 घंटे पहले इसको तैयार करते हैं। तो चिकन भी बहुत जायकेदार हो जाती है और मसाला भी बहुत मज़ेदार लगता है। इसका करेंगे अच्छे तरह कलर, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, फिर उसके बाद इसको कर देंगे टर्न। दरमियानी आंच पे ही हमने इसको कलर चेंज करने देना है। तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर चाहिए हमें। बस अब दूसरी तरफ से भी हमने इसको इसी तरह से गोल्डन कर लेना है। अब हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी की चिकन को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सब चिकन जब हो जाए फ्राई तो फिर हम इसी ऑयल में 4 हमने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है मशीन में। इसको अच्छी तरह से पेस्ट नहीं जाएगा, इसी तरह से बारीक चॉप होगी। तो चॉपर में आप चॉप कर लें इसको। जब से ये हैंड वाले चॉपर आए हैं तो बहुत आसानी हो चुकी है। तो बारीक बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डाला और हाथों से ही चॉप कर लिया। अब अच्छी तरह से इसको करेंगे फ्राई। इसको हल्का सा इसका गोल्डन कलर आ जाए और ओनियन जो है सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखें ओनियन सॉफ्ट भी हो चुकी है और हल्का सा इस पर कलर भी आ चुका है। बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फिर इसी में सारे मसाले डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ड्राई कसूरी मेथी जाएंगे थोड़ा सा मसल के 1 टेबल स्पून और भुना हुआ पिसा हुआ जीरे का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अब अच्छी तरह करेंगे इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन चंद सेकंड इसको हमने फ्राई करा है। उसके बाद फिर इसी में हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून दही। दही डालने के बाद भी हमने तकरीबन इसको चंद सेकंड अच्छी तरह फ्राई करना है कि दही जो है वो अच्छी तरह से भुन जाए। लेकिन शाइनिंग हो चुकी है सरफेस पे। बस इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 4 मीडियम के साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसकी प्यूरी बना लिए और फ्रेश टमाटर की प्यूरी ही जाएगी इसमें। फिर नमक डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून डाल दें। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं अपने। उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने में इसको तकरीबन 15 मिनट कुक होने देंगे स्लो आंच पे। अच्छी तरह से कुक हो गया, देखें अच्छी तरह बुनाई भी हो चुकी है, कलर भी चेंज हो गया है, सरफेस पे ऑयल आ गया, टमाटर भी सब पक चुके हैं। यहाँ पर हमने 4-5 मिनट करी मज़ीद भुनाई इसकी।
अच्छी तरह भुनाई करने के बाद फिर इसमें हरी मिर्चें डाल दी हमने और उसके बाद इसमें हमने चिकन डाल दी जो हमने फ्राई करी थी। अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इसमें जाएगा अपना गरम पानी। अच्छा, गरम पानी ही डालिएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद पहले हरा धनिया और पुदीना जाएगा हाफ कप। मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स करके काट लिया है, तकरीबन आधा आधा दोनों चीज़ें हैं और बारीक काट लें और इसको मिक्स करें। अब गरम खौलता हुआ पानी डालिएगा इसमें, डेढ़ मग, कप नहीं बल्कि 1.5 मग डालिएगा। अच्छी तरह करें मिक्स और मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने के बाद फिर 15 मिनट इसको स्लो आंच पे पकने दें। बस एक बॉयल आ जाए क्योंकि जल्दी आ जाएगा क्योंकि पानी गर्म था। और उसके बाद देखें सरफेस पे ऑयल आ गया, अच्छी तरह से ये कुक हो चुका है। अब करते हैं इसको डिश आउट। ज़बरदस्त रिच रेसिपी तैयार है, एकदम मुगलाई भी है और इसलिए इसको शाही नाम दिया गया है। तो ज़बरदस्त रेसिपी ट्राई करें ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।